ही भगवान कह रहे हैं। देखो भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय हैं, सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, पर सभी जीवों में मुझे सबसे अधिक प्रिय कोई है तो मनुष्य है। और मनुष्यों में भी वो मनुष्य मुझे प्रिय है जो मेरे शरणागत होकर मेरा भजन करते हैं। जो भगवान के शरणागत होकर भगवान का भजन करते हैं वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। महाराज प्रभु यदि मनुष्य आपको प्रिय है तो फिर आप जीव को दुख क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो दुख मैं नहीं देता, व्यक्ति के कर्म ही उसे सुखी अथवा दुखी करते हैं। अनंत जन्म हुए, अनंत जन्म में अनंत कर्म किए हमने भैया, कर्मों का फल मिला। पुण्य किया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, पाप किया तो नरक की प्राप्ति हुई। और भोग कर जब आए तो 84 लाख योनियों में भटकते रहे। उसमें भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य बना देते हैं। अच्छा मनुष्य भी आप विचार करो, हम मनुष्य बने भी, पर मनुष्य में भी यदि भारतवर्ष में हमारा जन्म न होता, अथवा मनुष्य होने पर भी यदि सनातनी के रूप में हमारा जन्म नहीं होता तो कितनी बड़ी विडंबना होती। भगवान से हमारी शिकायत बहुत है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, पर भगवान ने जो दिया उसके लिए कभी धन्यवाद भी नहीं देना चाहता व्यक्ति। अरे जब शरीर ही नहीं मिलता तो तुम भोग पदार्थ लेकर क्या कर लेते भाई? गाड़ी बंगला मकान दुकान लेकर क्या कर लेते जब शरीर ही नहीं मिलता? यदि सांसें ही श्वास ही नहीं मिलती, यदि देखने के लिए आंख नहीं मिलती, सुनने के लिए कान नहीं होते, तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए जो दिया भगवान ने बहुत दिया है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जो दिया है कोई कम थोड़ी ही दिया है। नहीं तो भैया ये मन की बात है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले तृष्णा नहीं मरती, व्यक्ति तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, बोले व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है। बहुत अधिक पा लेने पर भी व्यक्ति को संतोष नहीं होता। संतोष यदि हो जाए तो बात ही क्या, संतोष नहीं होता। जिन्हीं प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना फायदा होगा लोभ उतना अधिक बढ़ता जाएगा। भगवान कहते हैं कि देखो यही तो बात है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो व्यक्ति शरणागति स्वीकार नहीं करता, शरण में नहीं आता। पर जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं तब भगवान का स्मरण करता है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में नहीं आए तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। यदि दुख न आए, प्रतिकूल परिस्थिति न आए तो व्यक्ति भगवान को सबसे पहले भूलने का काम करेगा। सबसे पहले वो भगवान को भूल जाएगा। अच्छा सुनो, भगवान तो कहते कि मेरी कृपा का स्वरूप ही कुछ और है। भागवत में ही प्रश्न किया था परीक्षित जी ने कि शंकर जी के भक्त को धन की बड़ी सुलभता होती है, ऐसा क्यों? बोले शंकर जी भोलेनाथ हैं, भोले हैं तो बिना विचारे दे देते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर पार्वती जी से कि आपके पति पागल हैं कि जिसके भाग्य में मैंने लिखा था कि ये एक एक पाई के लिए तरसेगा, दरिद्रता से युक्त जीवन जिएगा, उसका तो जीवन ही इन्होंने बदल दिया, पूरी कुंडली बदल दी। जिसके जीवन में मैंने दुख लिखा था उसके जीवन में सुख ही सुख डाल दिया।
और यदि आपको इनके आपके पति देव को यही करना है तो एक काम करिए, मुझे ब्रह्मा बनाकर क्या फायदा, मुझे विधाता बनाकर क्या फायदा, मेरा त्यागपत्र ले लो, इस्तीफा ले लो हमारा। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, बिना विचारे दे देते हैं, जिसके चलते उनके भक्त भी उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। भगवान बोले मेरी कृपा का स्वरूप ही बड़ा अटपटा है, ऐसा नहीं भगवान नहीं देते, बोले सब कुछ देते हैं। अकामः सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दीह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान का स्मरण करे, जिसे सब कुछ चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए वो भगवान का स्मरण करे, भगवान की पूजा करे। पर भगवान कहते हैं देखो मेरे भक्त का जीवन बड़ा विचित्र होता है। भगवान कहते हैं यस्या हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कहते हैं जिस पर मैं बहुत कृपा करता हूं धीरे धीरे उसे घाटा करा देता हूं, उसका धन छीन लेता हूं, उसे धनहीन बना देता हूं। फिर बोले रोता बिलखता अपने स्वजनों के पास जाता है तो उनसे भी झगड़ा करा देता हूं। और महाराज जब पूरे संसार में भटक भटक कर परेशान हो जाता है कि कोई आश्रय देने वाला नहीं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तब अंत में थक हार कर मेरी शरण में आ जाता है। भैया ऐसा अनुग्रह ऐसी कृपा, हाँ